हेलो बच्चों। आज हम धर्म शिक्षा यानी नैतिक शिक्षा का 8वां अध्याय श्री कृष्ण चरित्र पढ़ेंगे, जिसमें श्री कृष्ण जी के चरित्र के बारे में आपको बताया गया है। श्री कृष्ण जी का कहते हैं कि जब श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ उस समय गांधार प्रदेश से लेकर असम तक तथा कैलाश पर्वत से लेकर रामेश्वर तक सारे देशों में हजारों मन माने स्वच्छंद राजा भरे पड़े थे। स्वच्छंद मतलब जो निर्कुंश होते हैं, अपनी मनमानी करते हैं। देश छोटे छोटे भागों में बंट चुका था। कंस का राज्य केवल मथुरा में था, गोकुल और वृंदावन में नहीं था। यद्यपि मथुरा और वृंदावन का अंतर केवल 4 किलोमीटर था। सभी राजा स्वेच्छाचारी और विलासी थे। एक और हस्तिनापुर में कौरवों और पांडवों का कलह था, तो दूसरी ओर असम के राजा नरकासुर की भी मनमानी हो रही थी। कंस के शासन में यह अत्याचार था कि उसने अपने पिता महाराज उग्रसेन को भी जेल में डाल रखा था। जरासंध सारे देश का राजा बनना चाहता था, इसलिए उसने 84 राजा उसने अपने कैद खाने में डाल रखे थे। मतलब ये कि कृष्ण जी का जन्म हुआ तब जो भारत देश है बहुत छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था। तो उस समय हर राजा अपनी मनमानी कर रहा था। कोई अत्याचारी था, कोई विलासी था, कोई स्वेच्छाचारी था। तो एक और जहाँ कौरवों और पांडवों का आपस में झगड़ा चल रहा था, दूसरी ओर नरकासुर अपनी मनमानी कर रहा था। कंस अपने ही पिता को उसने जेल में डाल रखा था, तो जरासंध ने राजा बनना चाहता पूरी धरती का, और उसने 84 राजाओं को कैद खाने में डाल रखा था। कि कंस मथुरा के राज्य का सही हकदार नहीं था। बात यह थी कि देवक और उग्रसेन दो सगे भाई थे। देवक की पुत्री थी देवकी और उग्रसेन का पुत्र था कंस। भारतीयों के उस समय के कानून के अनुसार पुत्री तो राज्य की अधिकारिणी नहीं थी, किंतु पुत्री का पुत्र अधिकारी अवश्य है। जरासंध की शय पाकर कंस ने अपने पिता के रहते रहते ही मथुरा के शासन पर अधिकार जमा लिया। इस अवस्था में प्रजा बेबस थी, मजबूर थी कि कंस ने निश्चय कर लिया कि जब देवकी के पुत्रों को जीवित नहीं रहने देगा। परंतु प्रजा सावधान थी, उसने कंस की चाल का मुकाबला किया। अब जनता ने सत्य और न्याय की रक्षा के लिए जोखिम उठाया। वह मथुरा के शासन का उत्तराधिकारी कंस को नहीं, देवकी के पुत्र को मानती थी। देवकी के जेल में होने से वह सब कुछ देकर भी देवकी के पुत्र की रक्षा करने को तैयार हो गई। कौन? जनता। जनता के पहले प्रयत्नों की असफलता ने उनके संकल्प को कमजोर नहीं किया। देवकी के पुत्र की रक्षा हेतु नंद ने अपने नवजात बालक को कंस की भेंट करने का मन बनाया। जेल के कहते द्वार खुल गए। पहरेदारों ने स्वयं मार्ग दे दिया। नंद बाबा को श्री कृष्ण के धर्म पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बालक कृष्ण ने क्या किया, होश संभालते ही अपने मित्रों के साथ मिलकर सबसे पहला काम उन्होंने किया कि गोकुल का मक्खन शहर में जाना बंद करा दिया तथा इस दही मक्खन की वृद्धि के लिए गोवर्धन पूजा की परिपाटी को जन्म दिया। गौओं के बढ़े बिना और पुष्ट हुए बिना गोरस को बढ़ाया नहीं जा सकता था। गोरस मतलब दूध। गोवर्धन पर्वत की रक्षा करने के लिए ही श्री कृष्ण को गोवर्धन पर्वत उठाने वाला कहते हैं। इस पर्वत ने गोकुल वासियों को न केवल गोधन वृद्धि में ही सहयोग दिया, अपितु उन्हें वर्षा के प्रकोप से भी बचाया। अब कहते हैं कि कृष्ण जब 16 वर्ष के हुए, अब वे अपने नाना देवक के राज्य के पूर्व उत्तराधिकारी थे। मथुरा वासियों ने उन्हें बुलाने के लिए अक्रूर जी को दूत रूप में भेजा। वे बलराम और श्री कृष्ण का इंतजार कर रहे थे। कंस अब जिंदा नहीं रह सकता, फौज विद्रोह कर देगी, सिपाही प्रजा से जा मिलेंगे। गोकुलवासी नहीं चाहते थे कि कृष्ण और बलराम उन्हें छोड़कर मथुरा जाएं, परंतु जीवन में ऐसे अवसर भी आया करते हैं जब एक महान उद्देश्य के लिए अपने निजी प्रिय संबंधों को छोड़ना ही पड़ता है। कृष्ण जी को भी इन्हें छोड़ना पड़ा और कंस विरोध के लिए मथुरा जाना पड़ा।
कहते मथुरा निवासियों ने जय जयकार के साथ श्री कृष्ण का स्वागत किया। यह जय जयकार तीव्र से तीव्रतर होती गई। कंस के देखते ही देखते उस आवाज ने महल को चारों ओर से घेर लिया। भयभीत कंस ने फौज और पुलिस को पुकारा, परंतु वे तो सबके सब पूर्व ही भक्ति सेना में मिल चुके थे। कंस के जिन अत्यंत विश्वस्तों ने श्री कृष्ण की जान लेनी चाहिए, वे निष्प्राण कर दिए गए। चानूर और मुष्टिक जैसे पहलवानों को भी जान से हाथ धोने पड़े। जान से हाथ धोना मतलब प्राण गंवाना, मर जाना। कृष्ण के आगे बढ़े उन्होंने कृष्ण आगे बढ़े और उन्होंने कंस को गर्दन से पकड़ा। कंस के प्राण पखेरु उड़ गए। प्राण पखेरु उड़ना भी मर जाना होता है। मथुरा की ने सुख की सांस ली, क्योंकि कंस के अत्याचारों से प्रजा बहुत दुखी हो चुकी थी। अब मथुरा वासियों को उन्होंने आजाद करवाया और मथुरा वासियों ने सुख की सांस ली। अब कंस का वध करके कृष्ण बंदी गृह पहुंचे और माता पिता को कारागार से छुड़ाया। उन्होंने अपने नाना को गद्दी पर बिठाया। इस प्रकार कृष्ण ने ब्रज भूमि में सच्चे अर्थों में प्रजातंत्र स्थापित किया। अब उग्रसेन राजा नहीं थे, अध्यक्ष थे, परंतु मथुरा को स्वतंत्र कराकर श्री कृष्ण वहां सुख चैन से नहीं रह सके। क्यों? क्योंकि जरासंध की दो पुत्रियां अस्थि और पर्याप्ति कंस से ब्याही थी। जब वे विधवा होकर रोती पीटती अपने पिता के पास पहुंची, तो जरासंध के क्रोध की सीमा न रही। वह सेना सहित मथुरा पर चढ़ाया। 17 बार आक्रमण करके भी वह विजय नहीं हो पाया। तो 18वीं बार एक विदेशी राजा की सहायता पाकर उसने फिर चढ़ाई की। राष्ट्रवादी कृष्ण लड़े नहीं, अपनी समुची मथुरा को लेकर द्वारिकापुरी में जा बसे। काल यवन में श्री कृष्ण का पीछा किया। काल यवन ने श्री कृष्ण का पीछा किया। श्री कृष्ण मथुरा वासियों को द्वारिका में बैठाकर उसका मुकाबला करने के लिए आए। उस समय काल यवन की फौजें अरावली पर्वत के बीच में पड़ी थी। कृष्ण ने उसे कुछ इस प्रकार पर्वतों के घुमन घेर में फंसाया कि काल यवन की सेनाओं का नाम तक नहीं बचा। अब इसके पश्चात उन्होंने 3,500 टुकड़ों में बंटे हुए इस भारत राष्ट्र को अखंड बनाने के लिए श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सारथी बने। उनके मुंह में पड़ जाने पर गीता का उपदेश देकर उसे धर्म युद्ध के लिए तैयार किया। कौरव पक्ष में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण तथा दुर्योधन जैसे वीरों के होते हुए विजय पांडवों की हुई। इसका सारा श्रेय श्री कृष्ण को ही प्राप्त है। उनकी नीति सच्चाई के पक्ष में थी। इस धर्म युद्ध में उन्होंने धर्म के पक्ष को ही विजय दिलाई और इस राष्ट्र को पांडवों के नेतृत्व में अखंडता प्राप्त करवाई। तो ये था आपका कृष्ण चरित्र कि किस प्रकार कृष्ण जी के जन्म के समय स्थिति क्या थी, राज्य क्या था कि भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ, तो उसने अखंड बनाने के लिए, भारत को अखंडता प्रदान करने के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। चलिए इसका अभ्यास करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि श्री कृष्ण के जन्म काल में भारत की दशा कैसी थी। कि उस समय भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था और हर एक राजा स्वच्छंद और विलासी था। कहते होश संभालते श्री कृष्ण ने गोकुल वासियों का हित किस प्रकार किया, और उन्होंने होश संभालते ही उन्होंने सबसे पहले गोकुल का मुख्य शहर जाना बंद करा दिया और उसमें वृद्धि के लिए उन्होंने गोवर्धन परिपाटी को जन्म दिया। जरासंध की कंस के साथ क्या रिश्तेदारी थी, उसने मथुरा पर चढ़ाई क्यों की। अब जरासंध की दो पुत्रियां अस्थि और प्राप्ति कंस के साथ ब्याही हुई थी। जब वे कंस के मरने पर जब वे विधवा होकर जरासंध के सामने गई, तो जरासंध के क्रोध की सीमा न रही और उसने मथुरा पर चढ़ाई कर दी। श्री कृष्ण ने काल यवन की सेना को कैसे नष्ट किया कि काल यवन की सेना जब अरावली पर्वतों के बीच में पड़ी थी, तो उसने उन्हें ऐसे घुम्मन घेर में डाला कि उसकी सेना वहीं नष्ट हो गई। श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश किसे और क्यों दिया। श्री कृष्ण ने अर्जुन के मुंह में पड़ जाने पर उसे गीता का उपदेश दिया और धर्म युद्ध के लिए तैयार किया। तो ये था आपका
8वां अध्याय श्री कृष्ण चरित्र और उसके क्वेश्चन आंसर पीडीएफ अलग से भेज रही हूँ। तो धन्यवाद। ओके।